Hello bachcho. So let's see this question. The question says the figure shows a capacitor. The figure shows a capacitor made of two circular plates each of radius 12 centimeter. हमें दो प्लेट्स दी हैं जिनका रेडियस गिवन है 12 centimeter and they are separated by 5 centimeter distance. A capacitor is being charged by an external source. The charging current is constant and equal to 0.15 amperes. And जो हमारा चार्जिंग करंट है वो कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू है 0.15 एम्पियर्स। तो हमें ए पार्ट में कैलकुलेट करना है द कैपेसिटेंस एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो हम इसका सबसे पहले ए पार्ट सॉल्व करते हैं। हमारे ए पार्ट में बोला गया है कि हमें कैपेसिटेंस निकालना है पहले इन दो प्लेट्स का। तो देखिए बच्चों, वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द कैपेसिटेंस ऑफ टू प्लेट्स हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, हमारा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट इज ए एंड इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज डी। तो उसका हमारा कैपेसिटेंस आ जाएगा ए अपॉन डी एप्सिलॉन नॉट के बराबर। इफ हमारा यहाँ पे जो इनके बीच का मटेरियल मीडियम है वो एयर है, तो यहाँ से हमारा कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी क्रॉस सेक्शनल एरिया। हमें यहाँ पे रेडियस दिया है इन प्लेट्स का, तो रेडियस से अगर हमें एरिया फाइंड करना है बच्चों, तो देखिए रेडियस से अगर हमें एरिया फाइंड करना है तो हमें एरिया का फॉर्मूला लिखना होगा पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे अगर हम पुट करें इस इक्वेशन को तो ये हमारा बनेगा कैपेसिटेंस इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व करें तो पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस, रेडियस है हमारा 12 सेंटीमीटर, सो 12 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 मीटर्स और इसका स्क्वायर टाइम्स एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बच्चों 8.85 इंटू 10 रेज टू द पावर -12 डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स, जो कि हमें गिवन है इन द क्वेश्चन दैट इज गिवन 5 सेंटीमीटर। सो इसको लिख लेते हैं हम 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 मीटर्स। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस हमारा बनेगा 3.14 इंटू 12 इंटू और यू कैन से 12 स्क्वायर विच इज 144 इंटू 10 raised to the power -2 into 8.85 into 10 raised to the power -12 divided by 5। यहाँ से हमने बेसिकली जो इस डिनोमिनेटर में 10 raised to the power -2 है इसको कैंसिल आउट कर दिया इस वाली टर्म से। तो यहाँ पे हमारा कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी बच्चों अपॉन सॉल्विंग दिस इक्वेशन। हमारे पास कैपेसिटेंस आ रहा है 8 पिकोफैरेड के बराबर और यू कैन से 8 इंटू 10 raised to the power -12 फैरेड्स के बराबर। सो दिस इज द वैल्यू फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ दीज टू प्लेट्स। अब देखिए इसमें पूछता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इन प्लेट्स के बीच में। तो बच्चों द की फॉर्मूला वी हैव टू यूज इन दिस पार्ट इज कि जो हमारा चार्ज होता है स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज इक्वल टू कैपेसिटेंस टाइम द पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां से अगर हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें, इफ डिफरेंशिएटिंग both sides with time with respect to time, तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, ये बनेगा dq ओवर dt इज इक्वल्स टू कैपेसिटेंस dv ओवर dt, राइट। ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है। अब इस इक्वेशन में देखिए हमें जो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज है, और देखिए बच्चों यहाँ पे जो हमारा dq ओवर dt होता है इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं करंट जो होगा फ्लो कर, जो हमारा चार्जिंग करंट फ्लो होगा थ्रू दिस कैपेसिटर। तो यहां से देखिए तो ये बनेगा हमारा I इक्वल्स टू सी dv ओवर dt, राइट। तो यहां से dv ओवर dt हमारा आ चुका है I अपॉन c और I की वैल्यू है 0.15। कैपेसिटेंस हमने फाइंड करा दैट वाज 8 पिकोफैरेड्स, सो 8 इंटू 10 रेज टू द पावर -12 फैरेड्स। सो यहां से हमारा dv ओवर dt आ गया बच्चों दैट इज इक्वल टू 1.875 इंटू 10 रेज टू द पावर 10 फैरेड्स के बराबर। सो हमारी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.875 इंटू 10 रेज टू द पावर 10 फैरेड्स के बराबर। सॉरी, दिस विल बी वोल्ट्स पर सेकेंड। हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वोल्ट्स पर सेकेंड की टर्म्स में। सो ये तो हमारा आ गया dv ओवर dt।
अब हम इस क्वेश्चन का बी पार्ट देखते हैं, जो कहता है ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट करंट अक्रॉस द प्लेट्स। राइट, देखिए बी पार्ट में हमें बोलता है हमें जो डिस्प्लेसमेंट करंट है उसको फाइंड करना है बिटवीन द प्लेट्स। तो देखिए हमारा जो यहाँ पे कंडक्शन करंट आईसी दिया है, आईसी हमें गिवन है इन द क्वेश्चन, दैट इज 0.15 एम्पियर्स। देखिए अब जितना करंट इस कैपेसिटर के इस वाली प्लेट से जा रहा है, इस प्लेट 1 से, उतना ही करंट इस वाली प्लेट में भी रीच करेगा। राइट, तभी तो यहाँ पे जो हमारा सर्किट है उसमें आईसी करंट फ्लो करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इनके बीच का भी डिस्प्लेसमेंट करंट होगा आईडी, दैट शुड बी इक्वल टू आईसी, देन ओनली हमारा जो करंट है थ्रू द सर्किट दैट इज कांस्टेंट। सो वी कैन राइट IC is equals to ID equals to 0.15 amperes. Hence जो हमारा displacement current ID होगा, ID here is our displacement current, that is equal to 0.15 amperes. अब हम इस क्वेश्चन का अगर डी पार्ट सी पार्ट देखें, तो सी पार्ट में बोलता है इस किरचॉफ्स फर्स्ट रूल विच इज द जंक्शन रूल is valid at each plate of the capacitor. Explain. तो देखिए इसके सी पार्ट में बोलता है क्या हमारा जो जंक्शन रूल है ये कैपेसिटर पे भी हमारा अप्लाई होगा। तो देखिए यहां से हमारा करंट जा रहा है इन द सर्किट आईसी, ये है हमारा करंट डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी, और ये है हमारा अगेन करंट आईसी। तो देखिए जो हमारा जंक्शन रूल होता है वो कहता है कि जो नेट करंट होगा थ्रू एट एनी पॉइंट, जो पास हो रहा होगा उससे करंट, दैट इज इक्वल टू 0। मतलब सपोज करिए हमारा ये एक सर्किट का जंक्शन है, यहाँ से करंट जा रहा है I1, यहाँ से करंट जा रहा है I2, यहाँ से निकल रहा है करंट I3 एंड यहाँ से करंट निकल रहा है I4। तो यहाँ पे जो सम होगा I1 प्लस I2, अगर हम एंटर करने वाले करंट को पॉजिटिव माने एंड निकलने वाले करंट को नेगेटिव माने, तो हमारा जो नेट करंट आएगा इस एट दिस जंक्शन दैट नीड्स टू बी इक्वल टू 0। तो अगर हम देखें I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों हमारे इन प्लेट्स के बीच में भी जो आईडी करंट है दैट इज इक्वल टू आईसी। हेंस जो हमारा यहाँ पे जंक्शन रूल है दैट इज प्रॉपरली वैलिड फॉर दिस कैपेसिटर। हेंस वी कैन से यस, किरचॉफ्स फर्स्ट रूल which is the junction rule, basically junction rule is valid क्योंकि जितना हमारा करंट आईसी जा रहा है इस प्लेट पे उतना ही उससे करंट आईडी बाहर निकल रहा है, एंड सिमिलर फॉर दिस प्लेट आल्सो, सो इज वैलिड एट ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर। हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो आई होप बच्चों you understand this answer well, and best of luck.